हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेवी एसएसआर जो कि एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, 28/2/2018 को। उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस के साथ हम आपको डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड है, जो कि इसी तरह आपके क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, है ना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल सवाल आपके एसएसआर में पूछता है। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है आपका डबल ए में, है ना, लेकिन अब तो ज्वाइंट हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते भाई। पहला सवाल में ये कह रहा है आपसे कि ax² + bx + c = 0 का इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन पूछेगा तो क्या होता है भाई, इन्फिनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि ए बी सी तीनों का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यदि तीनों का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में ये कहता है कि यदि ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए और बी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो a माइनस बी बटा 1 माइनस बी का मान क्या होगा। और सबसे पॉइंट मज़ेदार यहाँ दिया हुआ है, क्या, यहाँ इसको पकड़िएगा। इसमें कह दिया कि जहाँ a b का कंजुगेट हो और a का मान 1 दिया हो। देखिए, यदि मैं b का मान 1 + 0 आयोटा लूँगा तो a का मान क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा a का मान हो जाएगा 0 माइनस आयोटा, है ना। तब ना होगा, मतलब a का मान क्या है, कंजुगेट के रूप में कंजुगेट करा। मतलब ये कि ए और बी का मान क्या है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, एक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये कि हमारा ए का भी मान 1 है और बी का भी मान है। अब ये इसको यहाँ से हल कीजिए। 1 - 1 बटे 1 - 1 क्या हो गया, 0/0। 0/0 क्या होता है आपका, इंडिटरमाइंट फॉर्म होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल के अगला बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, ये सवाल तो आपका नेवी, एयरफोर्स, एनडीए सभी में बार बार रिपीटेड होता है। इसमें आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें कोई करना नहीं है आपको, या तो रो से या तो कॉलम से ना। इसको लिख देते हैं कि R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, है ना। तीनों को क्या करेंगे, हम तीनों की तरफ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। अरे रोज से तो हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 + ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और क्या, ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, और आपको पता है कि क्यूब रूट यूनिटी में क्या होता है भाई, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हो जाएगा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम का मान यदि 0 हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका मान क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि 0 हो जाएगा। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी बेस पर आपके एग्जाम में पूछा था 2018 में, जब आपका नेवी एसएसआर का हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें कहा था कि d/dx ऑफ √x, भाई तो सिंपल है, 1/2 √x हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x डिग्री का क्या होगा। देखिए, हम कहेंगे सेक स्क्वायर x डिग्री, बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। देखिए होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेरा क्या भाई, चलिए 1 डिग्री निकाले तो पहले, क्या भाई 1 डिग्री निकालिएगा तो हो जाएगा π/180। क्या भाई, π/180। हमें चाहिए x रेडियन, क्या भाई, सॉरी x डिग्री चाहिए, तो x डिग्री के लिए क्या, x से गुना करना पड़ेगा, है ना। x से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये कि 10x जो डिग्री हो गया वो निकल कर आ गया 10π/180x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए सेक स्क्वायर एक्स मिल गया। अब इसका अब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन π/180 एक्स का, तो π/180 होगा, जो कि आपका ऑप्शन भी बिल्कुल आपको नजर आ रहा है ना। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल में कह रहा है कि 5643 से गुजरने वाली सरल रेखा का ढाल क्या होगा। मतलब हमें चाहिए m, है ना, स्लोप चाहिए। तो क्या करते हैं, y2 - y1, तो y2 हो गया 3 माइनस y1 हो गया 6 बट x2 - x1 4 - 5, मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया 3। जी हाँ, -3 नहीं 3, क्योंकि यहाँ से -3, यहाँ से +-1, तो माइनस प्लस हो गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि यदि एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 2 हो और एन ए का मान 8 हो, तो आपको बताना है कि एन ए - बी का मान क्या होगा। बेहतरीन सवाल। देखिए, एन ए - बी क्या होती है,
एन ए माइनस बी होता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी, और जिसको माइनस करना है उसको क्या करेंगे, उसमें से ए को, सॉरी, इसका ये सूत्र नहीं होता है ना, इसका सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए, जिसमें से घटाना हो उसमें उसके इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एन ए का मान कितना था, 8 था, और इंटरसेक्शन का मान कितना है, 2 है, तो 8 में 2 गए, कितना बचा भाई, 6 बच गए, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही। आइए अगला सवाल कर पढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 20 तक में 3 और 15 से विभाज्य होने वाली पर्यायता संख्या की पर्यायता क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस एन एस कितना हो जाएगा भाई, वो तो पूरी तरह से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 5 से कौन विभाजित हो, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने चाहिए, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, 15, मतलब एक ही चीज़ है जो कि बस एक को विभाजित होगा, वो होगा 15। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो हो गया 20, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1, अब पूरा हो गया 20, आंसर क्या हो जाएगा 1/20, जो कि ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते भाई। अगला सवाल में कह रहा है कि 1 से लेकर 500 तक की कितनी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल रिपीटेड होता है, कभी 100 से 700, 100 से 800 इसी प्रकार के देते रहता है। ठीक है, 1 से 500 तक कितनी संख्या, देखिए सबसे पहले छोटा क्या होगा भाई, वो तो 23 ही होगा, दूसरा क्या होगा 46 होगा, तीसरा क्या होगा 69 होगा, और जब आप जाइएगा 500 तक के करीब में तो वो आपका निकल कर आएगा। चलिए 523 से भागा देते हैं 500 में, यदि आप 23 से 500 में भागा दीजिएगा तो आपका एगो निकल कर आएगा 483 होगा। ठीक है, क्या भाई 483 हो जाएगा आपका क्या अंतिम संख्या। जब 483 मेरा अंतिम संख्या हो गया, इसका मतलब क्या, ये ए एन हो गया, और आपको पता है ए एन क्या होती है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है डी, और ये कितना है 483 है। ए मान पता है आपको 23 हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा निकालना है n-1, और गुना डी भी कितना 23 ही है, बराबर कितना 483। ठीक है, अब गुना कीजिए तो 23 से 23 चल से बचे हमारा 23n, 23n बराबर 483, भागा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 21, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है। आ रहा है समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहते हैं दोस्तों कि यदि किसी जीपी का चौथा पद 81 है और सातवां पद 2187 है, तो आपको बताना है इसका दूसरा पद क्या होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, T4 दिया हुआ, क्या भाई हमें T4 का मान दिया हुआ जो कि कितना है भाई 81 है, तो सॉरी T4 का मतलब क्या हो गया, T4 का मतलब हो गया आपका AR³ जो कि आपका 81 है। फिर मेरा दिया हुआ कि T7 मतलब T7 जो कि होता है AR6 जो कि बराबर है 2187 के बराबर, क्या भाई 2187। अब हमें चाहिए इसका दूसरा पद, तो क्या करते हैं कि T7/T4 कर देते हैं ना, ये हो जाएगा AR³ बराबर हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा बराबर 81, और जब इसे आप भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका कितने बार में, देखिए ये तो कट गए, ये काटेगा R³ बार में, तो हो जाएगा आई थिंक ये 27 बार में कट जाएगा, कितना बार भाई, तो ये कट जाएगा आपका 27 बार में, तो आर का मान हो जाएगा 3, आर का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। हमें चाहिए दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब क्या भाई, अब आर का मान क्या करते हैं इसमें रखते हैं, इसमें रखने के बाद क्या होगा आपके ए का भी मान कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, इसे चेक कर लीजिएगा ए का मान 3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए ए आर, हमें दूसरा पद चाहिए, तो ए आर 3 कितना होता है 9 होता है, जो कि ऑप्शन आपका जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल फिर पढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल, इसमें कहता है कि यदि पी ए का मान 4/7 हो तो पी ए डैश का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि पी ए डैश क्या होती है भाई, तो ये होता है आपका 1 माइनस पी ए, तो 1 - 4/7 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर 3/7। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल बार बार रिपीटेड होता है, एनडीए में पूछा गया सवाल है। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि √3 कोसेकेंड 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, तो आपको बताना इसका मान क्या। देखिए इस सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले √3 बटा कर देते हैं sin 20, क्या भाई sin 20 हो गया, और माइनस 1 क्या cos 20। ठीक है, अब लो से लीजिए एलसीएम लीजिए, तो हो जाएगा √3 cos 20 माइनस sin 20 बटा sin 20 और क्या cos 20। इसमें क्या करते हैं 2 से गुना 2 से भाग, यहाँ भी 2 से गुना 2 से भाग क्या देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा √3/2, यहाँ बन जाएगा 1/2। तो √3/2 कितना होता है कोस में
सॉरी साइन में कितना होता है, तो आपका होता है वो 60 डिग्री, तो 60 में 20 जाएगा तब 40 बचेगा, और यहाँ भी क्या बन जाएगा साइन 40 डिग्री, और साइन 40 वहाँ भी साइन 40, दोनों काट देगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 4 गुना करेगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x, देखिए इसको बिल्कुल आप याद रखिए, क्या भाई x log x, क्या भाई x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, इसको याद ही रखें। इसे मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। देखिए एक होता है u इंटू भी का फॉर्मूला, इसमें क्या करें भाई, इसको मान लेते हैं हम u और इसको मान लेते, सॉरी इसको मान लेते हैं भी, ठीक है, इसको मान लेते हैं u, नहीं उल्टा बना गया, 1 मिनट है ना। इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं भाई u, इसको मान लेते हैं भी, तो u को रखते हैं हम, चलो log x को रख लिए, इंटीग्रेशन करते हैं dx का, तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ कर देते, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो इसका 1/x, फिर इसका x करेंगे, फिर सभी का इंटीग्रेशन करके प्लस कांस्टेंट c कर देते हैं, तो x log x हो गया, माइनस ये कट गए, बचा कि यहाँ से x हो गया प्लस कांस्टेंट c, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल आगे आपको मैंने सिद्ध कर दिया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपको आर्गुमेंट्स फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आर्गुमेंट्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में है। भाई हमारा है प्लस और माइनस, आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। क्या भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है आपका प्लस और माइनस, नहीं सेकेंड में ही होता है ना प्लस माइनस, बिल्कुल सॉरी प्लस माइनस नहीं, सॉरी प्लस माइनस तो फोर्थ में होगा ना, माइनस प्लस यहाँ होता है, सॉरी ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, ठीक है बिल्कुल फोर्थ में होता है, बिल्कुल होता है भाई। हमें चाहिए भाई आर्गूमेंट्स हो, मतलब थीटा चाहिए, तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में होता है माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स 1/√3, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा -π/6 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, क्योंकि 1/3 कितना होता है 30 पर होता है, π/6 30 हुआ। चलिए अगला सवाल में कहता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये तो भाई सिंपल से आप कर सकते हैं, इसको लगा दिए एल हॉस्पिटल रूल, तो हो जाएगा 5 cos 5 θ/3, कोस का 0 मान इतना 1 5/3। ये सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, 100% होता तो आएगा इस पर, एल हॉस्पिटल पर आता है हर बार, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 में कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो, तो आपको बताना है dy/dx का मान क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि y कितना होता है π/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2 होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन एक्स और सी का मान कितना होता है भाई √5 - 1/4 होता है, तो पता होना चाहिए आपको। आइए अगला सवाल के बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहतरीन और सिंपल सवाल है, कहता है 5 10 15 में 12वां पद, 12वां पद का मतलब क्या भाई, 12वां पद का मतलब हो गया a + 11d, ए कितना है भाई 5 है, डी का मान कितना आपको नजर आ रहा है 5 है ना, तो 55 5 कितना हो गया 60, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही। आइए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि 1/2 + 1/4 इन्फिनिटी टाइम, ये तो हमारा जीपी का क्वेश्चन है, किसका भाई, तो ये तो हमारा जीपी का सवाल है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ए का मान कितना हो गया, ए का मान 1 हो गया, मैं आर निकालूंगा तो भी ये कितना आधा हो जाएगा, हमें चाहिए इन्फिनाइट टर्म, तो एस इन्फिनिटी क्या होता है a/1 - r, भाई ए कितना है 1/1 माइनस क्या 1/r, तो आधा हो जाएगा, आधा में 2 पर जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, और ये सवाल आपका एनडीए नेवी एयरफोर्स सब में आ चुका है, तो बिल्कुल देरी नहीं करते इसको बनाने में। देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर क्या कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल, भाई यही नेवी एसएसआर का ही सवाल आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहता है सरल रेखा x + y = 0 का ढाल क्या हो। देखिए ये +1 हुआ, प्लस क्या dy/dx बराबर क्या 0, हमें m चाहिए था, इसको ही तो m कहते हैं ना, ये हो जाएगा -1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए इसको सीधे याद रखिए, ये होता है ना, मतलब ये कि यदि आपसे p डैश इंटरसेक्शन b डैश पूछे तो उल्टा का कर दीजिए, इसका उल्टा क्या होगा यूनियन होगा, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, यहाँ चला गया। यदि मुझसे यही पूछता p a डैश यूनियन b डैश, तो क्या करते हैं हम, ये करते हैं बस p a इंटरसेक्शन b करके यहाँ पर इसका डैश करते हैं, ठीक, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ये अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि आपका तो सिंपल है, 9 - 8 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, बिल्कुल ऐसा सारा का सवाल है भाई,
चलिए 2 सवाल और बचा आपका, 25 पूछ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि नेवी SSR AA और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में कितने सवाल, 25 सवाल मैथमेटिक्स का पूछता है। मैं आपको मैथमेटिक्स में आपको हमेशा कराऊंगा, तो बिना देरी के नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते भाई। 1 + x + x² का हमें इसका देखिए, ए का मान कितना होगा, 1 होगा, आर का मान कितना होगा, x होगा। भाई वही काम, 1/1 माइनस कितना, r, बिल्कुल। तो हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी आर का मान x है ना, x, तो 1 - x का कितना, -1। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल क्या बढ़ते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए किसका मान होता है भाई, ये किसका वैल्यू होता है, e⁻x का। तो d/dx e⁻x का कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो क्वेश्चन वही आंसर, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो ये रहे आपके 25 सवाल ऑफ नेवी SSR 2018 का। तो बिना देर किए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।